हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। फ्रेंड्स, बिंदा जीएस फोरम के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेटर लगभग मैं वर्ल्ड सीरीज का लगभग 70 से 80% पोर्शन कवर कर दिया हूँ। आज के सेक्शन में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपकमिंग जो 66 बीपीएससी है जिसका नोटिफिकेशन, अब आप लोग बोलिएगा कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा इस मंथ में। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रेडिक्शन है जो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 95 to 99% इसका जो नोटिफिकेशन है अगस्त के मिड में, यानी कि 15 अगस्त के बाद किसी भी हाल में आ जाएगा। इसकी मतलब कि पूर्ण गारंटी है, जो कि मेरे क्लोज के फ्रेंड से ये बात पता चला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि 66 जो बीपीएससी है उसको कैसे क्रैक करें, कैसे क्वालिफाई करें, उसका सिलेबस क्या है। बहुत लोगों का एक अवेयरनेस होगा कि शॉर्टलिस्टेड बुक लिस्ट को कैसे उसको रीड करें और कौन कौन सी बुक है जो कि उपयोगी है, मैगजीन कौन से हैं, और न्यूज़पेपर को कैसे करें। आज की सेक्शन में हम लोग 1 बाय 1 करके आसानी से जानेंगे कि कैसे 66 बीपीएससी प्री को क्वालिफाई करेंगे, और प्री को ही नहीं, मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू को भी कैसे क्रैक करें। तो यानी कि यहाँ पे 66 बीपीएससी का जो फाइनल सिलेक्शन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले जान ले कि सिलेबस क्या है इसका। तो फ्रेंड्स, इसके सिलेबस को हम लोग जान ले। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में जो सबसे पहला आपका मेन मोटो होता है कि सिलेबस, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ये चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि उसकी रूपरेखा क्या है। और रूपरेखा कहाँ से पता चलता है? किसी भी चीज का उसके पाठ्यक्रम से। हम लोग का जो पाठ्यक्रम वही इसकी रूपरेखा है। तो हम लोग ये जाने, ये वीडियो उनके लिए है जो बिगिनर है या जो बीच बीच में फंस रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेजर पोर्शन आपका हिस्ट्री। ठीक है, और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात होगी कि मैं इस सेक्शन में बुक लिस्ट, सब्जेक्ट के साथ बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी भी बताते चलूंगा और सोर्स भी बताते चलूंगा। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में जो सबसे पहला जो पोर्शन आता है आपका हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री मेनली 3 भाग में डिवाइडेड है। ठीक, लेकिन मेरे अनुसार ये 4 भाग में है। ठीक है, पहला आपका एंशिएंट, ठीक है, जो प्राचीन भारत है। सेकेंड आपका मेडाइवल है, जो मध्यकालीन भारत है। थर्ड है इसका दोनों का मिला जुला पोर्शन। ठीक है, जिसे हम लोग करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो फ्रेंड्स, आप लोग बोलिएगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक अलग एक सिलेबस, एक अलग एक पार्ट है हिस्ट्री का। तो ये मैं बताने की कोशिश करूंगा क्यों एक अलग पार्ट है। क्योंकि एज पर यूपीएससी अब 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन लेट होने का मेन रीजन यही है कि वो यूपीएससी पैटर्न पे इसकी एग्जाम कराने की तैयारी करने में लगा है। यूपीपीसीएस उसको ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, लेकिन ये यूपीपीसीएस से भी एक कदम कहीं आगे ना बढ़ जाए, उसके रिगार्ड में मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो नेक्स्ट आपका मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और साथ में एक और सेक्शन जो होता है, अगर यूपीएससी पैटर्न पे हुआ तो, इफ कब यूपीएससी पैटर्न फुली हुआ तो किसके लिए? मेंस के लिए। तब वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंशिएंट आप लोग जानते ही हैं कि एवोल्यूशन कब
मतलब कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, इवोल्यूशन टू 612 एडी तक का जो सेक्शन है आपका एंशिएंट है। 612 एडी से 1707 डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के पतन के बाद, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग 1707 को और अगर अच्छे से हम लोग जानने की कोशिश करें तो जान ले कि 1858 जब पूरे तरीके से क्राउन का शासन यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी पे गया है काम से, क्राउन का जो शासन है वो आने लगा, तब ये मेडिवल तक का सेक्शन है, मेन ये तक जानेंगे। और इसके बाद का जो सेक्शन है 1707 टू अप टू, ये जो पूरा सेक्शन है ये आपका मॉडर्न का पार्ट है। और जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। तो फ्रेंड्स इसके और वर्ल्ड हिस्ट्री जो पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हिटलर, मेजिनी, वर्ल्ड वॉर, अरब वॉर्स, ठीक है, अरब स्प्रिंग्स, ये सब जो सेक्शन है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके जानेंगे कि इसकी क्या बुक लिस्ट है। तो हम लोग बुक लिस्ट को जान ले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री के एंशिएंट वाले सेक्शन से, ठीक। और हिस्ट्री का जो एंशिएंट का सेक्शन है, ठीक है, हिस्ट्री में जो एंशिएंट है आपको कुछ नहीं, शर्माने की बात ही नहीं है। सीधा आप लोग बिहार टेक्स्ट बुक की बुक उठाइए, या बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, कितने लोग हंस देंगे, बिहार टेक्स्ट बुक नहीं, हंसने की बात नहीं, बिहार की टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी, लेकिन ज़्यादा बेटर है एनसीईआरटी। लेकिन बीपीएससी अपना बहुत सारा फैक्ट अकॉर्डिंग टू बिहार टेक्स्ट बुक के अनुसार भी मानता है। तो 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो प्लस 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो दोनों को अच्छे से पढ़ जाए। 11th क्लास की एनसीईआरटी को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े, जो आर एस शर्मा की बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और ये भी दोनों मीडियम में है। नेक्स्ट, इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। ज्यादा करना तो आप लोग विकिपीडिया देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, गूगल कीजिए, गूगल में भी विकिपीडिया को ज्यादा, ब्रिटानिका है उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है आपका मेडाइवल का सेक्शन, ठीक है। मेडाइवल का जो सेक्शन है वो आपके क्लास 7th का जो एनसीईआरटी है और 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ये सारी मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी और 11th क्लास का जो है आपका ये 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ये सतीश चंद्रा की बुक को फॉलो करना है और बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है आपका आर्ट वाला सेक्शन। आर्ट के लिए आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, नितिन सिंघानिया प्लस में आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक आती है 11th क्लास की एनसीईआरटी की, इससे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट वाला सेक्शन। अब बात कर ले हम लोग मॉडर्न का। मॉडर्न इंडिया, केवल इंडिया के बारे में जानना है तो 12th क्लास का एनसीईआरटी, ठीक है। 12th क्लास के एनसीईआरटी के अलावा अगर जिसको अच्छे से करना है वो बिपिन चंद्रा को, ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रगल, मतलब कि जो स्ट्रगल वाली बुक है, और सिंस इंडिपेंडेंस वाली है तो अभी उसको ना ही पढ़े तो ज्यादा बेटर है, लेकिन
बिपिन चंद्र की इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, मतलब कि जब स्ट्रगल कर रहा था लड़ाई के लिए, वो अगर उससे बचना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम की आती है आपकी राजीव आहिर की बुक, इसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग, जो बाइलिंगुअल फॉर्म में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। फ्रेंड्स ये तो रहा आपका हिस्ट्री का सेक्शन। अब मैं इसका एक रामबाण बताता हूँ। रामबाण मतलब कि आप लोग इसको पढ़िए और नहीं समझ में आए तो सीधे सबसे अच्छा क्या होता है किसी भी चीज का करना, डायरेक्ट उसके आंसर को देखें। तो आंसर को देखने से पहले आप उसको क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन को देखने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक उठाइए, घटना चक्र, किसी की बुक ना लीजिएगा, घटना चक्र को उठाइएगा, किसी का भी ना उठाइए। प्रीवियस ईयर है सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का, और स्टेट पीसीएस क्या करते हैं पूरे हूबहू, बीपीएससी तो इसमें माहिर है, उठा के इसी बार 65 का जो बीपीएससी था 96 और 97 का जितने भी एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न के क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था, बनाने की जरूरत नहीं है। तो घटना चक्र को उठाइए, इससे आपका कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस भी हो जाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स मिल जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं और वर्ड है जो एनसीईआरटी में मिस है, लेकिन घटना चक्र से आपको इजी वे में ये कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर मेरी बात को विश्वास ना हो तो आप लोग किसी और से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर ये हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए आपको बाहर जाना है। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि अगर इससे बाहर गया तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और सिलेक्शन होना है तो होना है हिस्ट्री के इसी वाले सेक्शन से, और मैं ये जितना बता रहा हूँ इतने ही सारे, चाहे ऑल इंडिया, चाहे रैंक 1 हो और चाहे जो भी क्रैक कर रहे हो एग्जाम, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, वो इसी को ही फॉलो करते हैं और बार बार इसको क्या करना, मगअप करना है, तैयार करते रहना है, ठीक फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम लोग जाने पॉलिटी का सेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है। बहुत लोग कहते हैं अरे ठीक है हो जाएगा, मैं लुसेंट का नाम नहीं लिया हूँ, लुसेंट को मैं कहता भी नहीं हूँ किसी को पढ़ने के लिए। लुसेंट को क्या कीजिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, अपने मोबाइल में उसके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्क्रीनशॉट बना लीजिए और देखते रहिए, क्योंकि जब इतना आप कर लीजिएगा लुसेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं होता, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और एग्जाम जब एग्जाम है, एग्जाम से आप लोग 1 से 1.5 महीना पहले लुसेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दिएगा, देखिएगा साहब आपको कह रहे हैं अरे तो सारा चीज तो रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड सेक्शन आपका पॉलिटी का, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए मैं एनसीईआरटी को नहीं रेफर करूंगा, मैं सिंपल एक ही बुक है जो 2012 से अभी तक जो पब्लिश हो रही है, किसकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए आप लोग। बिगनर है तो कोई बात नहीं, जो लोग जानते हैं वो लोग बहुत अच्छे जानते हैं। एम लक्ष्मीकांत, जिसको बाइबल कह ले, गीता कह ले, कुरान कह ले, गुरु ग्रंथ साहिब कह ले, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए इसका एक अचूक रामबाण इलाज है, दूसरा कोई बुक नहीं। हाँ गवर्नेंस का बात आता है, तो गवर्नेंस के लिए आप लोग सेकेंड एआरसी रिपोर्ट और प्लस में हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और बहुत सारे चैनल्स हैं जो एनालिसिस करते रहते हैं किसका, आईआर का, मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, वहां से आप लोग रिलेशंस के बारे में वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए ज्यादा दौड़ भाग नहीं करना है। द हिंदू को एक बार कम से कम अच्छे से 1 घंटा तो जरूर समझ लीजिए। कितने लोग कहते हैं हाफ एन आवर, नहीं 1 घंटा तो जरूर दीजिए अगर आप बिगनर है तो। बाद में धीरे धीरे इसको आप लोग कंसोलिडेट करके हाफ एन आवर में खत्म कीजिए। लक्ष्मीकांत बुक को एक ही बार पढ़ना है, नहीं इस बुक को यही एक ही बुक है जो एक बार नहीं लगभग 1000 बार पढ़ना है, केवल इसी बुक को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी के बाद आपका इकोनॉमी का सेक्शन।
तो फ्रेंड्स इकोनॉमी का सेक्शन एक बहुत ही डायनेमिक सेक्शन है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब जानिए हम लोग इकोनॉमी को कैसे पढ़ें, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसकी बुक लिस्ट क्या होगी। तो फ्रेंड्स इकोनॉमी का जो सेक्शन है, इकोनॉमी के सेक्शन के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा NCERT 9th एंड 10th की बुक और प्लस में 11th क्लास की भी जो NCERT है, ठीक है, कौन सी, न्यू एंड ओल्ड, ठीक है, एक्सेप्ट कौन सा, माइक्रो छोड़ के मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो ये तो रहा आप लोग का इकोनॉमी का सेक्शन। बेसिक के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करें स्टेट और यूपीएससी के लिए, तो एक बुक आती है रमेश सिंह की, दत्त एंड सुंदरम की मैं बात करूंगा नहीं, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। और प्लस में श्री राम IAS का क्लास नोट्स है, सफिशिएंट है, बहुत ही ट्रेडिशनल वे में है और करेंट का टॉपिक इसमें अपडेट रहता है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अब इनकी बुक पियर्सन पब्लिकेशन से आने लगी है, पहले ये क्या है कि फोटो स्टेट फॉर्म में ही आता था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो बहुत ही इसके लिए मतलब कि एक चैलेंजिंग सेक्शन है आपका, क्या है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एनालिसिस, ठीक है। बजट एनालिसिस को आप लोग देखते रहिए, जो आपका एक PSR चैनल है, PSR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐप आता है, इसको आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप लोग इसको देखिए। और हिंदू तो मैंडेटरी है ही, ना मिले तो इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन जहाँ पे हिंदू मिलेगा वहां पे इंडियन एक्सप्रेस मिलना 100% है, दोनों नहीं कोई एक। अब आ जाए हम लोग, ये तो रहा आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब जो इसका एक सेक्शन और बचा है वो क्या आपका, ज्योग्राफी का, ठीक है फ्रेंड्स। ज्योग्राफी के बाद हम लोग साइंस की बात कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज्योग्राफी में जो सबसे पहला आपका पोर्शन है, जो आपके लोगों के लिए मैं एक वर्ल्ड सीरीज का सेक्शन चला ही रहा हूं, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, तो मैं कोई भी बुक बोलने के लिए नहीं पढ़ूंगा, NCERT पढ़ लीजिए, सारा काम फिट। महारत हासिल करना है, माजिद हुसैन को ले लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं प्रिफर नहीं करूंगा, सविंदर सिंह को ले लीजिए, प्रिफर नहीं करूंगा। मैं प्रिफर एक ही शर्त पे करूंगा कि आपको वहां से मेजर जो टॉपिक है उसको उठाइए। 500 पेज की बुक है, 70 से 80 पेज ही काम की है, बाकी आप लोगों की काम की नहीं है, जिनका ऑप्शनल है उनके लिए है। NCERT सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बोलूंगा जो मैंडेटरी है पढ़ने के लिए, 11th क्लास जो ज्योग्राफी का GC लियोंग की बुक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलस मैप को आप लोग जरूर खरीद लें, ठीक है, मैप को जरूर डेली देखें, क्योंकि इससे देखने से क्या होता है, आपका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। मैप से क्वेश्चन ना है, इसकी कोई बात ही नहीं है, आना ही आना है, 100% तय है। अब आ जाते हैं हम लोग इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए आप लोग, ठीक है, 12th क्लास का जो बायोलॉजी का सेक्शन है, 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है वहां पे यूनिट 5 को अच्छे से कवर करें, इन्वायरमेंट का चैप्टर ही है। और प्लस में इन्वायरमेंट के लिए आप लोग इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी एक बुक आती है शंकर IAS की,
शंकर आईएएस की बुक आती है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों का जियोग्राफी और एनवायरनमेंट का सेक्शन। अब हम लोग साइंस के सेक्शन को देख लें। तो फ्रेंड्स साइंस के सेक्शन में ज़्यादा फंसना नहीं है, बहुत ही इसका इजी फंडा है, बहुत लोग इस पर ज़्यादा रिसर्च करते हैं, रिसर्च नहीं करना है, इजी वे में आपको एग्जाम निकालना है, प्री और मेंस दोनों निकलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए लुसेंट का एक साइंस का बुक आता है, बेसिक वहां से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए तो एनसीईआरटी को पहले पढ़ लें आप लोग। एनसीईआरटी 6 का कहां से कहां तक, 6 to 10th क्लास की जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ ले। फिर उसके बाद क्या किस पे जाए, लुसेंट को पढ़े, साइंस वाला सेक्शन आता है, इसको पढ़े। प्लस में विजन आईएएस या प्रतियोगिता दर्पण की बुक मैगजीन आती है, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ो। मैं एक चीज और बताना भूल गया था, इकोनॉमी वाले सेक्शन के लिए एक इंडियन इकोनॉमी की एक इशू आती है, इंडियन इकोनॉमी पे बेस एक इशू आती है, एक अलग से सेक्शन आता है किसका, प्रतियोगिता दर्पण का। तो आप लोग ये वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो ये तो रहा आप लोग का साइंस एंड टेक। अब ये तो रहा स्टैटिक प्लस डायनेमिक मिक्स पार्ट। अब एक बहुत ही चैलेंजिंग टर्म आता है जो सभी लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है, चाहे प्री का एग्जाम हो और मेंस में तो कोई बात ही नहीं है। मेंस में तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है, कैसे कंपाइल करें, किसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर को कैसे करें, करेंट अफेयर को कैसे करें, एक ही रामबाण इलाज है इसका, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इसके अलावा आप लोग कोई भी एक सिलेक्टेड मैगजीन उठा सकते हैं, या तो विजन आईएएस का, मैं तो विजन आईएएस को ही प्रीफर करूंगा। ठीक है, वो चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो और या मेंस का एग्जाम हो, या प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि आईएएस की मैगजीन आती है, उसको आप लोग अच्छे से करें। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आप लोग को स्ट्रेटजी और एक कंपाइलेशन दे दिया बुक लिस्ट का। अब इस जितना भी मैं कंपाइलेशन दिया हूँ उसको तो पढ़िए 1 से 2 बार, और आराम से ये पूरा एक ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है उसका ये सिलेबस है, तो 3 साल का होता है। आप लोग जाइएगा कि 2-3 महीने में कर ले तो इम्पॉसिबल है। मिनिमम 1 से 1.5 साल आपको करने में समय लग जाएगा, लेकिन 66 बीपीएससी सर पे है, तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि एनसीईआरटी को अच्छे से कीजिए, लुसेंट पे फोकस कीजिए, और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए देखिए, और करंट अफेयर्स को अच्छे से देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, और घटना चक्र को अपने हैबिट में डालिए। ठीक है, सारा सॉल्यूशन एक ही है इसका, सारे एग्जाम का घटना चक्र को देखते जाइए, प्रीलिम्स में कोई नहीं रोक रहा है आपको। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के सेक्शन से हमें बताएं, कि और मैं कुछ जानना चाहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर मैं कहूँगा करने के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कि ताकि मैं मोटिवेट हो कि कुछ और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। हाँ, एक चीज़ और, 66 बीपीएससी के लिए अभी से आप लोग तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए।
पूरे 6 से 7 महीने समय है और 6 से 7 महीना प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है। एनसीईआरटी, लूसेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र, ये 3 को अच्छे से कीजिए और लक्ष्मीकांत को अच्छे से कीजिए और कोशिश कीजिए आपके पास समय हो, अगर 8 से 10 घंटा दे रहे हो तो एनसीईआरटी का नोट्स, एनसीईआरटी चाहे कैसे भी टाइम निकाल के आप लोग इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। इसका नोट्स एक बार जब प्रिपेयर हो जाएगा तो एग्जाम से एक महीना पहले भी सारा जो क्या होगा सिलेबस क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और मैं कहूँगा एक ही चीज़ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कुछ और जानकारी लेनी हो तो मैं उससे मोटिवेट होकर मैं कुछ और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बीपीएससी के लिए या यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए या आरआरबी, मैं इसके बाद कोशिश कर रहा हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, उसके भी मैं सिलेबस और बुक लिस्ट को अच्छे से बता दूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।